गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ और आवाज़ के माध्यम से आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ। आज पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ सच्चा संत या फ़कीर में फरमाए गए वचन आपकी सेवा में पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई बहन इन्हें गौर से सुने और इन वचनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। सो पेश है पूज्य मनीष साहब जी के वचन और आज कल से आगे। संतों का मिशन। सच्चे संतों का उद्देश्य इस दुनिया को सुधारने और इसको सुख की नगरी बनाने का कभी नहीं होता। इस दुनिया की झंझट ना कभी ख़त्म हुई हैं और ना हमेशा के लिए कभी भी ख़त्म होंगे और न कोई इन्हें ख़त्म कर सकता है। सच्चे संत हमेशा फरमाते रहे हैं कि ये दुनिया दुखों का घर है। यहाँ ना तो धनवान सुखी है और ना निर्धन, ना विद्वान सुखी है और ना ही अनपढ़, ना ज्ञानी ना अज्ञानी, कोई भी सुखी नहीं है। इसके बारे में सहजोबाई जी इस तरह फरमाती हैं, धनवंते दुखिया सभी, निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। ना सुख विद्या के पड़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे, लागी सुन्न समाध। और इसी तरह एक और फकीर ने लिखा है कि ना सुख विच ग्रस्त दे, ना सुख छड़ गया, ना सुख पांदी पंडता, ना सुख भूप पया, सुख है विच विचार दे, संतां शरण पया। कामिल फकीरों ने निजी अनुभव के आधार पर बतलाया है कि त्रिलोकी की सीमा तक कोई भी जीव सुखी नहीं है। इसके बारे में महात्मा जगजीवन साहब जी फरमाते हैं, पपीहा जाए पुकार्यो, पंछन आगे रोए, तीन लोक फिर आए हूँ, बिन थुक लखे न कोए। और इसके बारे में कबीर साहब जी अपने अनुभव के आधार पर ये फरमाते हैं कि तन धर सुखिया को न देखिया, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेक का हो। घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या गृही बैरागी हो, सुखदेव अचारे दुख के डर, गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख तू न हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सुनना हो। साच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाए हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन एह राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपत दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो, कहें कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। ठीक इसी तरह ही गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं कि नानक दुखिया सब संसार। जब इस संसार में कहीं सुख है ही नहीं तो इसमें रहने का क्या लाभ। संत हमें इस लोक में रहते हुए और संसारिक झंझटों को निपटाते हुए इससे निकलने का तरीका सिखाते हैं। यह काम केवल मनुष्य चोले में ही हो सकता है, अन्य किसी योनि में नहीं हो सकता। इस विषय के बारे में गुरु अर्जुन साहब जी फरमाते हैं कि जिस मालिक ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है वह तुम्हें वापस बुला रहा है। तुम सच्चे शब्द या धुन को पकड़कर वापस सहज अवस्था अर्थात तरलोकी से पार चौथे लोक में पहुंच जाओ। वहां पहुंचकर अपना निश्चल राज कमाओ, खुशियां प्राप्त करो और हमेशा का सुख हासिल करो। गुरु ग्रंथ साहब में गुरु अर्जुन साहब जी इस तरह फरमाते हैं कि जिन तुम भेजे तिन ही बुलाए, सुख सहज सेती कराओ, आनंद मंगल गुण गाओ, सहज तुन निश्चल राज कमाओ। पूज्य मनीष साहब जी आगे अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि जब तक हम काल के साम्राज्य में हैं, हम जो कुछ भी करेंगे उसका फल ज़रूर भोगना पड़ेगा और दुख सुख उठाने पड़ेंगे। अगर हम एक बार काल की सीमा से पार निकलकर दयाल पुरुष की सीमा पर पहुँच जाएं, तो फिर कोई हमें छू नहीं सकता। इसके बारे में हज़रत ईसा मसीह साहब फरमाते हैं कि तुम यह न समझो कि मैं इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने आया हूँ, बल्कि तलवार चलाने आया हूँ, क्योंकि मैं बेटे को उसके बाप, बेटी को उसकी माँ और बहू को उसकी सास से जुदा करने आया हूँ। अर्थात दुनिया के अंदर
तुम्हारी फैलाई हुई गहरी जड़ों को और इस दुनिया के साथ तुम्हारे प्यार को, जो बार बार तुम्हें इस देह के बंधनों में बांध कर यहाँ ले आता है, भक्ति के तलवार से काटने के लिए आया हूँ, ताकि तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। और फिर आगे फरमाते हैं कि अंत समय में मनुष्य के प्रियजन, निकट संबंधी ही इसके शत्रु सिद्ध होते हैं। उनके मोहवश बार बार जन्म लेकर उनसे संबंध कायम करता है, जिस कारण इसके जन्म मरण के बंधन समाप्त नहीं होते। पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि सच है कि मौत के समय इंसान के रिश्तेदार ही उनकी शक्लें और माया के पदार्थ, जिनमें मन भटकता है और सपने में भी चैन नहीं लेने देता, वही सामने आते हैं, जिनको वह छोड़ना नहीं चाहता। यही चीज़ें इसको बारंबार जन्म मरण के बंधनों में डालती रहती हैं। कितना भाग्यवान है वह व्यक्ति जो मनुष्य जीवन के महत्व को समझकर उसका सदुपयोग करता है और किसी कामिल फ़कीर को ढूंढकर उससे शब्द, नाम या कलाम इलाही का भेद लेता है और दुनिया के मोह को त्याग कर अंतर में उसको प्रकट करता है। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि जिसकी अंदरूनी आंख खुली है वही व्यक्ति संतों को पहचान सकता है। जैसा कि पहले अर्ज की जा चुकी है कि संत और मालिक में कोई भेद नहीं है। संत मालिक में और मालिक संतों में समाया हुआ है। जो संतों को देखता है वे मालिक को ही देखता है। इस दुनिया में अगर कोई मालिक का रूप है तो वो संत हैं। ये फरमाते हैं, हर का चिन्ह सोई हर जन का, हर आपे जन्म आप रखांत। हज़रत ईसा मसीह फरमाते हैं कि जो कोई मुझे देखता है उस परमात्मा को ही देखता है जिसने कि मुझे भेजा है, परंतु ऐसा संत कोई विरला ही होता है। पाखंडी साधु तो बहुत मिलते हैं। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि राम संत महे भेद कुछ नाही, एक जन कई माह लाख करोरे, जाके हिये प्रगट प्रभु हुआ, अन दिन कीर्तन रसन रमोरी। कोई नया जिज्ञासु आते ही संतों की महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। कई बार तो कई वर्षों तक संतों की शरण में रहते हुए भी सत्संगी को उनकी श्रेष्ठता का पूरा ज्ञान नहीं होता। हजरत ईसा मसीह साहब ने फिलिप से कहा था कि ऐ फिलिप, तू मेरे साथ कितने अरसे से रह रहा है, फिर भी तूने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देख लिया उसने मेरे पिता को देख लिया। फिर तू कैसे कह रहा है कि पिता को दिखाओ। हाफिज साहब इस मौजू पर फरमाते हैं कि जहाँ तक किसी को समझ में आया उसके अनुसार उसने हाफिज की योग्यता का अंदाज़ा लगाया। आगे पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि संतों के पास हज़ारों लोग आते हैं, उनको देखते हैं और उनका सत्संग सुनते हैं। वे अपनी अपनी समझ के अनुसार उनके बारे में अनुमान लगाते हैं और उनके गुणगान करते हैं। कोई दयालु भद्र पुरुष बताता है तो कोई दार्शनिक, कोई विद्वान, ज्ञानी और कई नीति शास्त्र आदि का माहिर कहकर सब अपनी अपनी जगह तसल्ली कर लेते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो उनके अंदर मालिक को देखते हैं। कारण यह कि हम संतों पर पूरा विश्वास रखकर न तो उनके वचनों को ध्यान से सुनते हैं और न भजन सिमरण ही करते हैं। यदि करते भी हैं तो अहंकार सहित परखने के लिए और सारा दिन वाद विवाद और बातों में गंवा देते हैं। हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि और हमारा अहम भाव इसमें विशेष रुकावटें हैं। कुछ लोग दूसरों के अनुभवों व बातों पर विश्वास करते हुए संतों की संगति में आते रहते हैं और संतों की बड़ाई करते रहते हैं, परंतु जब उनका संपर्क किसी ऐसे धार्मिक नेता, ठेकेदार, पुजारी या महंत से हो जाता है जिसकी मान्यता या रोज़ी को संतों के कारण नुकसान पहुंचा हो, तो उसे संतों की निंदा और विरोध करते सुनते रहते हैं। जब उनका अपना कोई स्वार्थ पूरा नहीं होता तो आप भी संतों की निंदा करने लग जाते हैं। इस बात के बारे में कबीर साहब जी फरमाते हैं
कि भक्ति भाव भादो नदी सभी चाले गहराए, सरिता नदी सोई जानिए जो जेठ मास ठहराए। हर्ष बड़ाई देखकर भक्ति करे संसार, जब कुछ दिखे दीन सा अवगुण धरे गंवार। लेकिन जो व्यक्ति संतों के वचनों को ध्यान से सुनते हैं, उन पर अमल करते हैं तथा दीनता और प्रेम से भजन करते हैं, उनको जो आंतरिक व लौकिक उन्नति के अनुभव प्राप्त होते हैं, वे अत्यंत संतोषजनक होते हैं। ये अनुभव संतों की महानता के भरोसे को ठोस बुनियाद पर खड़ा कर देते हैं और उनका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। फिर चाहे सारी दुनिया विरोध करे, वह नहीं टूटता। असल और सच्चा विश्वास तब होता है जब अंदरूनी आंख खुल जाती है और अंदर संतों के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। वहाँ पहुंचकर अभ्यासी देखता है कि हजारों पवित्र आत्माएं, हजारों शक्तियाँ, हजारों देवी देवता और फरिश्ते संतों के चरण कमलों में बड़े प्यार और निम्रता से प्रणाम करते हैं, बल्कि वे संतों के सत्संगियों को भी नमस्कार करते हुए दिखाई देते हैं और निम्रता से विनती करते हैं कि उनको भी अपने सच्चे देश में ले चलें। जब अभ्यासी संतों के साथ रूहानी मंडलों में सफ़र करता है तो हर रोज़ नई नई खुशी और शांति प्राप्त होती है। वह नए नए देश देखता है और हर देश में संतों को नए रूप में देखता है। लेकिन जब सचखंड पहुंचता है तो देखता है कि संत ही सतपुरुष की जगह काम कर रहे हैं। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी जब सचखंड में पहुंचकर देखा तो फरमाया कि करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों का स्वामी रामदास बना बैठा है और वाणी में फरमाया कि हर जियो नाम पढ़ो रामदास। ठीक इसी तरह रानी इंद्रमती जब सत्यलोक पहुंची तो देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष की जगह बैठे और सब कार्रवाई कर रहे हैं। यह देखकर उसने कहा कि महाराज, आपने पहले क्यों न बताया कि आप ही सतपुरुष हैं, तो मैं आपकी खूब सेवा करती। तो कबीर साहब ने फरमाया कि तू उस वक्त विश्वास न करती। ठीक इसी तरह पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जब दरगाह में गए तो बाहर आकर होका दिया कि परम संत सावन शाह ही कुल मालिक है। रूहानी दौलत किसी इंसान को मालिक के हुक्म से मिलती है, उसका प्राप्त करना इंसान के वश की बात नहीं। पूज्य मनीष साहब जी आगे अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि जिन जीवों को संत मालिक के हुक्म से रूहानी दौलत बख्शते हैं, वे रूहें मालिक की दरगाह से बनी बनाई आती हैं। उनके पीछे कई कई जन्मों की भक्ति होती है और इस जन्म में वह केवल नाम मात्र के अभ्यास से ही पूर्ण हो जाती हैं। वे एक उत्तम चरित्र के मालिक होते हैं। उनका स्वभाव शुरू से ही साधु संतों जैसा होता है। जैसे धर्मदास के बारे में बताया जाता है कि वह 8 जन्म तक पूर्ण संतों की संगति में रहकर भक्ति करते रहे। संत जिसको ये दौलत बख्शते हैं, जबरदस्ती बख्शते हैं। इसके लेने और देने में किसी और का जोर नहीं होता, बल्कि जिनको प्राप्त होती है वे अपनी हस्ती मिटाकर इच्छा रहित हो चुके होते हैं। इसके बारे में हाफिज साहब अपने मसनवी में इस तरह फरमाते हैं कि यह जमाए हिदायत मैंने खुद नहीं ओढ़ लिया, यह तौक यानी कि पट्टा मुर्शद ने बलपूर्वक मेरे गले में डाल रखा है। और फिर आगे फरमाते हैं कि महबूब ने मेरे गले में रस्सी डाल रखी है, वह जिधर चाहता है साथ लिए फिरता है। हाँ, ये सच है कि मालिक सेवक को जहाँ चाहे ले जाए। जिसने सच्चे दिल से सेवा और सिमरन किया उसे मेवा मिलता है। और इसी बात को गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं कि बोलने और चुप रहने में हमारा कोई जोर नहीं, ना तो मांगने में हमारी मर्जी चलती है और ना ही किसी को देने में। जिंदगी और मौत पर भी हमारा कोई बस नहीं चलता। राज और माल की प्राप्ति में भी हमारा कोई जोर नहीं। परमार्थ की दौलत हासिल करने के लिए लोग सुरती लगा लगा कर थक गए। ज्ञानियों ने ज्ञान छांट छांट कर और ग्रंथों को विचार विचार करके जोर लगा लिया,
किसी को भी कुछ न प्राप्त हुआ। मुक्ति प्राप्त करने के लिए अनेक युक्तियाँ और उपाय किए गए, परंतु वह न मिली। जिस मालिक ने यह सृष्टि रची है, यह सब उसके अधिकार में है। उसके दरबार में ऊंच नीच जात पात का कोई प्रश्न नहीं और न ही किसी की कमाई का कोई ख्याल है। वह जिसको भी देना चाहता है जबरदस्ती दे देता है। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी जपजी साहब में फरमाते हैं, आखण जोर चुपे न जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मन जोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटे संसार। जिस हथ जोर करे वेखे सोई, नानक उत्तम नीच न कोई। संत यूहन्ना भी अपनी अंजील में यही कहते हैं कि जब तक किसी इंसान के मालिक के दरगाह से हुक्म न हो, वह किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकता। मेहनत की ज़रूरत। हाफिज साहब इसके बारे में इस तरह फरमाते हैं कि ये माना कि केवल अपने प्रयत्नों द्वारा विसाल हक यानी कि सतगुरु का विसाल नहीं हो सकता, तो भी जितना जोर लग सके लगाना चाहिए। इसी बात को पलटू साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि अपनी तरफ से इंसान को पूरी कोशिश करनी चाहिए। हज़ारों मुसीबतों के होते हुए भी मैदान से भागना नहीं चाहिए और सच्चे दिल से नाम को प्रकट करने का यत्न करना चाहिए। अपनी वाणी में पलटू साहब जी इस तरह फरमाते हैं कि अपनी ओर निभाइए हार परे की जीत, हार परे की जीत ताहे की लाज न कीजिए, कोटन बहे बयार कदम आगे को दीजिए। तिल तिल लागे घाव खेत से टरना नहीं, गिर गिर उठे संभार सोई है मर्द सिपाही। लड़ लीजिए भरपेट कान कुल अपनी न लावे, उनकी उनके हाथ बड़न में सब बन आवे। पलटू सतगुरु नाम से साची कीजिए प्रीत, अपनी ओर निभाइए हार परे की जीत। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाते हैं कि सच्चे परमार्थी के लक्षण क्या होते हैं, जो मालिक से रूहानी दौलत प्राप्त कर सकता है। सच्चा परमार्थी या भक्त वह है जो प्रत्येक काम केवल अपने आप को पहचानने और अपनी आत्मा को मालिक से मिलाने के लिए करता है और पाखंडी भक्ति से सदा दूर रहता है। हर समय मालिक से मिलने के लिए व्याकुल रहता है। सच्चे साधुओं और फकीरों को ढूंढ ढूंढ कर तन मन धन से उनकी सेवा करता है और बिल्कुल आलस्य नहीं करता। जो संसार में विवेक विचार से काम लेता है, जो सच और झूठ की परख रखता है और देखता है कि कौन सी सच्चाई बेहतर है, जो वह धन शक्ति विद्या लौकिक आदर मान और जगत के अन्य किसी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखता, जो कठिन मेहनत से प्राप्त की गई हक हलाल की कमाई पर गुजारा करता है और जो कुछ भी मालिक उसे दे उसी पर संतोष और शुक्र करते हुए सादगी से जीवन व्यतीत करता है और मन व इंद्रियों के भोगों में आसक्त नहीं होता। एक अंग्रेज विद्वान का कथन है, इन दिस वर्ल्ड ए मैन शुड लिव लाइक ए हर्मिट एंड वर्क लाइक ए हॉर्स। अर्थात इस दुनिया में सन्यासी की तरह रहकर और एक घोड़े की तरह कठिन मेहनत से काम करना चाहिए। वह कम सोता है, दिन रात जागने का प्रयत्न करता है, कम खाता है और किसी काम में आलस्य नहीं करता, धन और संतान से मोह नहीं रखता है, मन और हृदय से स्वच्छ और पवित्र होता है, विवाहित होते हुए भी विषय विकारों में संयम रखकर एक ब्रह्मचारी की तरह जीवन व्यतीत करता है, जो वह न्याय प्रिय होता है और सब लोगों में सच्चाई ईमानदारी दया सहानुभूति तथा नम्रता का व्यवहार करता है, जो अपनी पूंजी को नेक कामों में खर्च करता है और अपनी मान बढ़ाई के लिए नहीं। सब जीवों में अंदर मालिक देखता है और सब मनुष्यों से प्यार करता है और सबको अपना भाई समझता है और सच्चे व निष्काम भाव से सबकी सेवा करता है। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि मालिक के हुक्म के बिना कोई जीव सच्चे संतों के पास नहीं जा सकता
और सच्ची भक्ति में नहीं लग सकता। फरमाते हैं कि संत यूहन्ना भी लिखते हैं कि ईसा मसीह ने फरमाया कि जीव की अपनी कोई ताकत नहीं कि जो मेरे पास आए और मेरे से नाता जोड़कर भक्ति में लग सके, जब तक वह मालिक स्वयं जीव पर मेहर ना करे। फिर फरमाया कि कोई जीव मेरे पास नहीं आ सकता जब तक वह पिता जिसने मुझे भेजा है उसे प्रेरणा न दे। संत उन जीवों को चिताते हैं जिनको मालिक उनके हवाले करता है और उन्हीं के लिए मालिक से दुआ करते हैं, आम जीवों के लिए नहीं। इस बात को गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं कि खोटे या खरे सब उस मालिक के जीव हैं, उसी ने ही पैदा किए हैं और आप ही खोटे और खरे की परख करने वाला है और आप ही खरे खरे चुनकर अपने ख़जाने में वापस दाखिल कर लेता है। बाकी सब जीव भ्रमों में फंसकर भूले फिर रहे हैं और 84 में धक्के खा रहे हैं। अपनी वाणी में गुरु नानक साहब जी इस तरह फरमाते हैं, खोटे खरे तुद आप उपाय, तुद आपे परखे लोग सब आए, खरे परख खजाने पाए, खोटे परम पुलावण्या। और इसी बात को तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जिनको तुरदरगाह अर्थात मालिक के घर से हुक्म होता है वे ही सच्चे नाम की भक्ति में लग सकते हैं। और अपनी वाणी में इस तरह फरमाते हैं, तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे, कहो नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद बाजे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपकी सेवा में सच्चा संत या फ़कीर ग्रंथ में से आगे के कुछ अंश पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।